मोदी ने पुतिन जिनपिंग के साथ मिलकर किया बड़ा खेला, जस्टिन ट्रूडो पर आई आफत। भारत को ललकारने वाले ट्रूडो की पार्टी में बड़ी बगावत, मिला अल्टीमेटम। खालिस्तानी समर्थक कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जाएगी कुर्सी। भारत को गीदड़ फपकी देने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भयंकर संकट आ गया है। मुसीबत भी ऐसी आई है कि जस्टिन ट्रूडो की प्रधानमंत्री की कुर्सी जा सकती है। दरअसल उनकी अपनी ही पार्टी यानी लिबरल पार्टी के करीब 24 सांसदों ने ट्रूडो के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की मांग उनकी ही पार्टी के सांसद कर रहे हैं। साथ ही पार्टी के नेता का पद छोड़ने के लिए ट्रूडो को डेडलाइन तक दे दी गई है। यानी इस तरीके से अब अल्टीमेटम मिल चुका है ट्रूडो को कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे। ये अल्टीमेटम है ट्रूडो को, अगले 4 दिन में उन्हें कुर्सी छोड़नी होगी। उनके ही सांसदों ने ये बड़ी बगावत ट्रूडो के खिलाफ कर दी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जस्टिन ट्रूडो भारत को ललकार रहे थे, भारत पर वो लगातार आरोप लगा रहे थे, आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप वो दरअसल भारत पर मढ़ रहे थे, खालिस्तानियों का खुलेआम समर्थन कर रहे थे। इन सब के बीच ये बड़ा झटका जस्टिन ट्रूडो को लगा है और जाहिर तौर पर चुनाव करीब हैं कनाडा में, और वहां पर चुनाव से पहले अब उन्हीं की पार्टी के जो सांसद है वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की लुटिया डुबो देंगे। ये उन्होंने खुला चैलेंज जो है ट्रूडो को कर दिया है। इतना ही नहीं, इन सांसदों का आरोप यह है कि अगर ट्रूडो के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो वो पार्टी की लुटिया डुबो देंगे और हालात ऐसे कर देंगे कि बाहर निकल पाना मुश्किल होगा। यानी साफ तौर पर जो ट्रूडो की पार्टी के सांसद हैं उनका यह कहना है कि जस्टिन ट्रूडो इस तरीके से भारत पर इल्जाम लगाकर ये खालिस्तानियों का समर्थन करके पार्टी को डुबोने का काम कर रहे हैं, और अगर वो इन चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करते हैं तो जाहिर तौर पर वो चुनाव हार जाएंगे, वो पार्टी की लुटिया डुबो देंगे और हालात ऐसे हमारे लिए बना देंगे कि हमें बाहर निकल पाना मुश्किल होगा। ये सब कुछ तब हो रहा है जब हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इसके अलावा यूएई के क्राउन प्रिंस और कई ब्राजील और साथ ही कई और देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनकी मुलाकात हुई है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से दो टूक कनाडा को यह समझा दिया है कि दरअसल वो आतंक का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी भी रूप में वो आतंक को स्वीकार नहीं करेंगे, वो शांति चाहते हैं। ये साफ और स्पष्ट संदेश जो है वो कहीं ना कहीं जो है कनाडा को प्रधानमंत्री ने उस मंच से दिया और ये कहा कि आतंक के खिलाफ डबल स्टैंडर्ड्स जो रखते हैं वो दरअसल भारत उसका समर्थन नहीं करता है, भारत वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस तरीके से एक साफ और स्पष्ट संदेश अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को पीएम मोदी ने ब्रिक्स के इस मंच से दिया, जिसके बाद अब खबर ये सामने आई है कि जस्टिन ट्रूडो के लिए ये बड़ी बगावत उनके खिलाफ शुरू हो गई है, जो कि आफत बनकर कहीं ना कहीं उन पर अब बरस रही है। हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो को अब प्रधानमंत्री की कुर्सी वहां पर छोड़नी पड़ जाए, क्योंकि साफ और स्पष्ट तौर पर ये सांसद मांग कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो के हाथ में जो पार्टी का नेतृत्व है वो खत्म किया जाए। इस तरीके से हमारे लिए दरअसल नुकसान होगा चुनाव में, और इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री जो ट्रूडो हैं कनाडा के, वो खालिस्तानियों के समर्थन में लगातार बात कर रहे हैं, भारत पर वो आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रूडो पिछले कई महीनों से भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जहां पर वो खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप खुलेआम भारत के राजनयिकों पर लगा गया है। यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घसीटा गया है। एनएसए अजीत डोभाल से लेकर कई
दरअसल लोगों को जिम्मेदार इसके लिए ठहराया जा रहा है। हालांकि सबूत कनाडा पेश नहीं कर रहा है, लगातार भारत सबूत मांग रहा है, लेकिन भारत को बदनाम करने की ये कोशिश कनाडा के प्रधानमंत्री कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने ये करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब वो इस तरीके से अपने ही देश में घिर चुके हैं, अपनों के बीच ही घिर चुके हैं, और अब उनकी कुर्सी पर भी चुनाव से पहले ही खतरा मंडरा रहा है। जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हाथ धो सकते हैं वो, इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जिस तरीके से ट्रूडो ने भारत पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, इसको लेकर लगातार भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जो है बयान दिए गए हैं। इसके अलावा अब जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अब रंजीत राय की ओर से, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया है कि दरअसल ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ट्रूडो के जो भारत पर आरोप है, इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि कनाडा में भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं। उन्हें साधने के लिए, उनका वोट बैंक हासिल करने के लिए खालिस्तानियों का वहां पर खुलेआम समर्थन ट्रूडो कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से इन आरोपों को ट्रूडो के उन्होंने समझाया है और किस तरीके का नुकसान ट्रूडो को होगा, जरा सुनिए रंजीत राय क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जब आप कनाडा और ट्रूडो और जो इल्जाम लग रहे हैं भारत पे, वो अलग नहीं है जो अमेरिका में हो रहा है। देखिए, कनाडा में ट्रूडो साहब के जो वोटर्स हैं, इलेक्शन वाले हैं, इतने पंजाबी सरदार चले गए हैं वहां, और कोई खालिस्तानी है, तो उन्होंने कुछ दावा लगाया। मेरा ख्याल ये शुरू हुआ G20 में, थोड़े अलग बुला के कुछ प्रधानमंत्री से बात हुई थी, लेकिन दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने बता दिया कि कनाडा ने ऐसे इल्जाम लगाए। उसके बाद ये तमाशा ज्यादा बढ़ गया, और अभी हमारे दूत वर्मा साहब को भी ये बाहर कर दिया, डिप्लोमेट को भी बाहर कर दिया। तो ये है कि दोनों तरफ से कुछ दोषी होगी। इंग्लिश में कहते हैं वेयर देयर इज स्मोक देयर हैज टू बी फायर। धुआं है तो अब हमारी ये है कि जो खुफिया एजेंसीज की बातें होती है वो पर्दे के पीछे होती है। गलती से दोनों देशों ने और ट्रूडो साहब ने ले लिया, और अमेरिका की तरफ से और भी कॉम्प्लिकेटेड है। कहते हैं कि भारत ने कुछ ऑर्डर दिया, एक रॉ एजेंट जो अब मिल नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है कि जिसने नौकरी की सीआरपीएफ में और नौकरी की रॉ में, वो हमें मिल नहीं रहा। और एक गुप्ता जिसको बोला था कुछ कारोबार करो, वो कहते हैं कुछ $15,000 भी कहीं दिए गए हैं। मैंने खुफिया एजेंसी में काम किए हैं, ये होता है कभी कभी, अपने देश के लिए कुछ करना पड़ता है। तो ये है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब मेरा ख्याल है थोड़ा ठंड होना चाहिए, पर्दे के पीछे ये सब दोनों तरफ से माफी मांगनी, इल्जाम जो हुए बोलना कि ये हो गया, क्योंकि दुनिया में होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ ना कुछ करती रहती है। Very interesting you asked me. Our ambassador, who was in Canada, we also had a naval ambassador, Admiral Narwa, there. And I worked in an embassy. To come back and say that it is a political venture. Remember one thing, everything in any country is political. What Trump is doing and what Kamala Harris is doing is all political. Therefore, he comes and says it is political. But this case is very complicated. It all started, I believe, in the G20, where Mr. Trudeau called our Prime Minister aside and said something. And next day, the Prime Minister went public to say that some allegations have been put. Now, this is boiled into a big political, international, between two countries, and America has also jumped in. Because they say Vikas Yadav, who was a CRPF employee, possibly a raw employee, because you see him in uniform, is not available. He is missing. And more than that, he seems to have told some Gupta in America to carry out some extra judicial matter and paid $15,000 to somebody who was an agent of the drug enforcement. So it's become a very complicated story. Every country goes through some possible political matter. Hindi mein it's called Loktantrik, democratic country. If it does anything and if nothing is done, then the two countries should go behind the doors, sort it out. In intelligence, you have to do that.
The Brandenburg Bridge case between America and Russia was sorted out that way. I'm looking forward that we go behind the curtain. Both sides have done mistakes. You cannot clap with one hand. Both sides' agencies somewhere have done something. And where there is smoke, there is fire. And in intelligence cases like this, you have to go behind the curtain, sort it out, because we have interest in Canada, we have interest in America, India is rising. We cannot afford to fight with countries like that for our trade, for our respect, which Prime Minister Modi has put on a very high pedestal. Absolutely right. It's a very sad event that a new chapter has started in Kashmir. People have voted their leaders into their assembly. Unfortunately, it's a union territory. So still, the safety, the Suraksha, what they say in Hindi, the security of Kashmir is a union territory. So it is with the center. The army, the CRPF, the PSF, I do not know the command and control, how it is operating. So unfortunately, while a good marathon was going on, we could see that before that, poor 6 migrants who were sleeping in Gandarbal Zilla near Sonberg, where tourism has started. 2 terrorists have shot 3 of them and a doctor while they were sleeping at night. So this is not a good omen for a new chapter in Kashmir. Our Home Ministry is very much involved. The military can only help. Our intelligence agencies must get to the bottom of this. Unfortunately, a lot of our police is involved in the center, in union territories, to look after the VIPs. The good police is going there. But today, a new chapter has to come. The best have to be in intelligence, and sad that migrant workers who came from outside Kashmir to eke a living there while they were sleeping lost their lives. And a doctor too. Sad. फिलहाल ट्रूडो पर भयंकर संकट जो है वो मंडरा रहा है और जाहिर तौर पर पीएम मोदी की ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद इस तरह की ये जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर हमारे राजनयिकों को जो निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, अब जाहिर तौर पर उन्हीं की पार्टी के तमाम सांसदों ने उनके खिलाफ विद्रोह का ये बिगुल फूंक दिया है। पीएम पद से वो हट जाएं। सांसदों का सीधा आरोप है कि ट्रूडो ने अगर चुनाव लड़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएंगे। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि ट्रूडो कनाडा में अल्पमत सरकार चला रहे हैं। उनके गठबंधन सहयोगी खालिस्तान समर्थक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह ने पिछले महीने समर्थन वापस ले लिया था। विपक्ष अभी तक उन्हें सत्ता से हालांकि बेदखल नहीं कर पाया, लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या अंदरूनी असंतोष उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अब काफी होगा। क्या भारत पर यह गंभीर आरोप लगाना, वो भी बगैर किसी सबूत के, क्या ट्रूडो को इतना ज्यादा महंगा पड़ जाएगा कि उनकी मुख्य प्रधानमंत्री की यह कुर्सी उनके हाथ से चली जाएगी? ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। हालांकि ट्रूडो के लिए अब कोई चारा बचा नहीं है। 152 लिबरल सांसदों में से 20 से ज्यादा ने ट्रूडो के खिलाफ एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। इन सांसदों का मानना है कि हालात हर रोज खराब हो रहे हैं, ट्रूडो को हटाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है और पार्टी का नेतृत्व अब ट्रूडो नहीं कर सकते हैं उनके रहते, क्योंकि हम जीत नहीं सकते हैं। अब खबरें ये हैं कि ट्रूडो भी कोई खेल कर सकते हैं, मंत्रिमंडल में कोई बदलाव कर सकते हैं, इन नाराज सांसदों को मना सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बगावत, क्या ट्रूडो की कुर्सी जो है वो कहीं ना कहीं हाथ से उनके चली जाएगी? ये बड़ा सवाल है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।